हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं देहरादून से अपने गांव के लिए जा रहा हूं। आज मैं अपने पुराने रास्ते से गांव के लिए निकल पड़ा। ये सामने चामी है, ये अभी दिखाता हूं आपको। ये हमारा स्टेशन हुआ करता था अतीत में, जब भी हम विकास नगर देहरादून से आते थे। ये 123 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बुड़कोट के लिए है, यहाँ से विकास नगर से। ये हम यहाँ पे हमारा स्टेशन है, यहाँ से हम नीचे उतरते हैं, फिर नीचे नदी में जाते हैं। एक पुल है, उसको पार करके कुटिया बेड़ा है, यहाँ हमारी छानियाँ हैं, यहाँ पे हमारे खेत है। ये दोस्तों यहाँ पे टमाटर वगैरह लगाते हैं। अब हमने हालांकि ये हरिजनों को दे रखा है यहाँ पे। अब हम लोग तो नीचे लाइन हो गए, तो ये रास्ता गांव के लिए जाता है। ये काफ़ी अभी दूर है गांव, यहाँ से 6-7 किलोमीटर मुझे और जाना पड़ेगा पैदल, लेकिन ऐसी चढ़ाई वाली रास्ता है। ये 6-7 किलोमीटर मुझे जो चढ़ना हो ऐसे ही और चढ़ना है। तकरीबन 3 किलोमीटर में आ गया हूँ चामी से। दोस्तों ये आज मैं चामी से म्योंडा जोड़ो यात्रा का आज मैंने शुभारंभ किया है। एक दिन का है। आज मैंने भी सोचा क्यों ना एक बार फिर गांव के लिए इसी रास्ते से आया जाए और अपनी ऊर्जा का टेस्ट लिया जाए कि अभी मेरे अंदर कितना चमूदा बचा हुआ है। क्योंकि आने वाले समय में तो हम दिन प्रतिदिन बुढ़ापे के ही जाल में फंसते जाएंगे और समय भी नहीं मिल पाता है और मौका भी नहीं मिल पाता बार बार ऐसे कि हम ऐसे पैदल चला जाए। तो आज मैं गांव के लिए म्योंडा के लिए जा रहा हूं इस रास्ते से, जो तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर ये चढ़ाई का रास्ता है। और मेरे साथ कोई नहीं है, अकेला हूँ। ये सामने से आया हूँ मैं और एक गांव के लिए चामी से म्योंडा जोड़ो यात्रा पे हूँ आज। और देखते हैं मेरे अंदर कितनी ऊर्जा है, मैं म्योंडा तक पहुँच पाता हूँ कि नहीं। लेकिन उम्मीद है मैं पहुँच पाऊँगा। मुझे अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ज़्यादा थक चुका हूँ। तो दोस्तों आपको थोड़ा आगे, दोस्तों यहाँ का नाम बैठाऊँटी है। इसको हम बैठाऊँटी बोलते हैं। कुटियाबेड़ ऐसे ये ठीक ऊपर है, कुटियाबेड़ के ऊपर है ये। अब यहाँ से हम डिपसेरी के लिए जाएंगे। दोस्तों ये मालचंद जी का है, सामने ये रेस्टोरेंट बनाया था उन्होंने, लेकिन ये कुछ खास नहीं चल पा रहा आजकल। और ये सामने इधर ये शीचा है, हमारी गांव का है ये भी। और ये सामने छान है, यहाँ का नाम कड़िया गाड़ा बोलते हैं। अब यहाँ से जो है डिपसेरी मुन्ना की छान स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ बोलते मुन्ना का खनार। ये हमारे गांव वालों का गधा है, बांधा हुआ किसी का यहाँ पे। दोस्तों ये भी एक मनुष्य के साथ परिवर्तन हुआ है। पहले बड़ी बड़ी खच्चरें हुआ करती थी, लेकिन अब तो आदमी ही नहीं है जो खच्चरों को हैंडल कर पाए। इसलिए जैसा जैसा आदमियों का लेवल छोटा होता गया, ये गधा साहब ये पैदा हो। फ्रेंड्स ये रास्ता है जी जो गांव के लिए जाता है। अभी हमारी और छानी आएगी मौजू का, उसके बाद फिर गडाड़ आएगा, उसके बाद फिर गडाड़ी धार लगेगी जो लगभग 2 किलोमीटर की बैठेगी। जब मैं उसे पार कर लूँगा तब जाके हमारे गांव का दर्शन होगा। तब आप द ग्रेटर म्योंडा के दर्शन कर पाएंगे। वहाँ पे बहुत बड़ा सिलगुड़ महाराज का मंदिर भी है, जो
इस दुर्गम स्थिति के वजह से जो है कहीं गुम सा हो गया है, लेकिन ऊपर से अब रास्ता है हमारा, जो रोड आती है प्रधानमंत्री सड़क योजना वाली, वो गांव तक आती है बाया कोटा होके, ढामठा होके। आप उसमें उसी से मेवंडा तक पहुंच सकते हैं। वो बहुत ही बढ़िया रोड है और बहुत आसान रास्ता है। वहाँ से आप हिमालय दर्शन भी कर पाएंगे, जो आपको सीधा सुबह की जो पहली किरण है उसको आप देख पाएंगे मेवंडा से, जिसके लिए आपको कल सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों ये यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, मुन्ना का खन्नार बोलते हैं यहाँ के लिए। यहाँ पे एक पुराना खंडर है जिसको पहाड़ी भाषा में छान बोलते हैं हम। तो कहते हैं कि यहाँ पे ये मुन्ना का, जहाँ पे ये खन्नार है, यहाँ पे भूत पहले आया करते थे। इस जगह को बोलते थे कि भूत वगैरह, पहले के जो लोग थे वो कहते थे कि अरे वहाँ भूत होता है और भूत देखा गया है, मतलब डरते थे। मतलब कहने का मतलब ये था कि इस जगह को अशुभ मानते थे, कुछ डरते थे ये लोग। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलता गया, साइंस आती गई, लोग बाग पढ़े लिखे होने लग गए, फिर अब इस मान्यता को नहीं मानते हैं। बहुत रियल जो गांव में रहते हैं वो लोग ही मानते हैं। मेरे ख्याल से जो भूत हो गया, ये पहले के टाइम जो होता था, ये एक हिसाब से उस टाइम का ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तो था ही, और एक मनोरंजन भी था। लोग बाग तो उत्साहित होते थे जब भूतों की बातें सुनते थे। तो शाम के टाइम में एक समय ऐसा लगता था कि पूरा थकान उतर गई, थोड़ा इंजॉय हो जाता था। आज के युग में ये सब चीज़ें, तो इंटरनेट इतना आपको इतना बिजी आपको कर दिया है कि आपको कहाँ समय मिलेगा। ये गोरू है हमारे गांव वालों के, और जा रहे हैं अपने घर। तो समय के साथ साथ इन मान्यताओं से लोगों का पर्दा उठने लग गया कि भैया ये भूत बात नहीं होते हैं। हाँ, भाग का ज़रूर खतरा है। अगर कोई ऐसा वगैरह फंस जाता है जो नाखून से कमज़ोर है, दांतों से कमज़ोर है, वो इंसानों पे आसानी से अटैक करता है, क्योंकि इंसान उसे सॉफ्ट टारगेट उसमें दिखता है। अभी थोड़ा थोड़ा थकान सा हो गया है, हालांकि मैंने बीच बीच में इसे बंद भी किया है वीडियो को। तो मैं लगभग 4 किलोमीटर तो आ गया होगा चामी से। अब मुन्ना का खन्नार ऊपर डिपसेर में मैं पहुंचने वाला हूं। 4 नहीं तो शायद 3 किलोमीटर तो शायद आ गया होगा। लेकिन अब थकान तो खैर नहीं है, उत्साह ज़्यादा है। एक्चुअली पहले हमारा यही रास्ता होता था, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था इससे जाना। मतलब कि मानो आपकी मौत था, एक चामी उतरे भैया अब इतना जाना है, आधी थकान अपने सर पे उसी टाइम। आज में फ़र्क ये है कि आज मैं इसे मनोरंजन के तौर पे ले रहा हूँ, तो शायद इतना कठिनाई नहीं आ रही है, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। पहले तो मैं इस रास्ते से सुबह आता था, शाम को जाता था, खच्चर के साथ काम किया, फिर नौकरी लगी, 6-7 साल नौकरी में हो गए। तो हो गया था कि इस रास्ते से नहीं गया था मैं गांव। आज सोचा कि चला जाए, हम भी चामी टू मेवंडा जोड़ा जाए। दोस्तों ये अब डिपसेर है, यहाँ से हमें डिपसेर स्टार्ट हो गई है।
ये तकरीबन आधा किलोमीटर की ये सैर है। मतलब खेत हुआ करते थे पहले, जो हमारे पूर्वज थे वो खाते थे इसको। अब तो ये बंजर हो गए हैं, लेकिन पहले इसको खाते थे। अब सोचो आपकी, हमारे जो पूर्वज थे कितना काम करते थे। जहाँ भी हम जाते हैं उन खेत कहीं ना कहीं बने हुए होते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि वन टाइम यूज़ वाले हो, कि कुछ खेत ऐसे हो कि एक टाइम यूज़ किया और फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन जो भी हो, आज जिस पर हम बिजनेस का सोचते हैं, जिस पर हम सोचते हैं कि एग्रीकल्चर में हम एडवांस कुछ करें, वो सारी हमारी पूर्वजों की देन है। सब उन्होंने हमारे लिए ये सारी चीज़ें बना के दी है, और हम जो है उसको भी संभाल पा रहे हैं तो वही बहुत है। उस संभालने के लिए ही कश्मकश हमारे बीच आजकल चल रही है कि उसको हम प्रॉपर्टी को कैसे संभालें। बड़ा टफ। फ्रेंड से बकरियां आ रही है, ये भी किसी हमारे गांव वालों की है। अभी पता करते हैं किसकी है ये। कौशो है भाई टिए? नमस्ते जी, नमस्ते। कोसका है बाकरू तुम्हारे? वीडियो लिए हमें बनाई उंडे के रू का तेरनो? मोनिका गोपाल की बेटी है। अच्छा, मुँह पोछाणो। चलो ठीक है। कोई चीज जरूरत है बाकरू के? अब बताओ, 30-40 जीवन इसके पास बकरी है। तो अगर ये चाहें तो ये 30 बकरी पे आप KCC बना सकता है। इसमें होता क्या है कि आपको जो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देगा 30 का, और एक इंश्योरेंस कर देगा 30 जीवन का। जब इंश्योरेंस और मेडिकल हो जाएगा, फिर आपको बैंक में जाना है और इसकी KCC की बनानी है। इसमें आपको 7 से 8 हज़ार तक पर बकरी के पीछे मिलेगा आपको लोन, जिसका जो लगभग 7.5% आपका ब्याज रहेगा, जो सालाना का रहेगा। तो ऐसी चीज़ों का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। वो होता है, इसमें क्या है कि आप अगर बकरी के आप 30 जीवन का अगर आपने लोन ले लिया तो 1.5 लाख रुपये आपको आ जाता है। लेकिन आप लोग उसे गलत यूज़ कर देते हैं। आप पर्सनल खर्चे के लिए या शादी के लिए या फिर मकान के लिए, चलो ठीक, लेकिन फिर भी आप ऐसे जगह खर्च कर देते हैं जो आपका कमाई का साधन नहीं हो पाता इस 1 लाख से। फिर ये NP होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। आपको करना क्या है कि मान लिया आपका 1 लाख का आपकी बकरियों पे आपका KCC KG बन गया है, फिर आप उस 1 लाख आप ड्रैगन फ्रूट लगाओ, आप नाशपाती लगाओ, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, जो लंबी FD हो। उससे आपको होगा कि क्या कि अगर आपने लगा दिया, आपने मान लिया आपने कीवी लगा दी है, टेस्टिंग के लिए 2-3 बार लगाओ और थोड़े गर्म जगह लगाओ जो नीचे है। जैसी ये नीचे ज़मीन है, मौचुका है, शेचा है, ये इस टाइप की जो नदियों के किनारे जो ज़मीनें हैं, इसमें आप कर सकते हैं। साथ में ड्रैगन फ्रूट की भी आप कर सकते हैं। इसमें ड्रैगन फ्रूट बहुत ही बेहतरीन है। उसमें आप 1 लाख में आप 1000 पौध आराम से 1 लाख में तैयार हो जाएंगे। अगर आपके 1000 पौध तैयार हो गए तो 2 साल के बाद आपकी जो इनकम है कुछ नहीं, 2-3 लाख रुपए आप मान के चलो। तो आप इस तरीके का कुछ करना चाहिए। जो शेला कोई में काम कर रहे हैं, जो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को करना चाहिए ये चीज़ें। और दूसरा मेरा ये मानना है कि थोड़ा जो गांव का जो समाज है, जो हमारे पहाड़ का है, जौनसार का, थोड़ा जो पढ़े लिखे लड़के जो ऊपर आते हैं गांव में, जो कोशिश करते हैं, उनको जो है सामाजिक तौर पे जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
मतलब कि उन्हें धुतकारेंगे, अरे यार ये किसी काम का नहीं है, इसकी नौकरी नहीं लगी, या काम का होता तो ये ऊपर आता, कौन सुने इसकी। ये एक बड़ा गंभीर का विषय है, मतलब जो एक बहुत, मैं भी इस परिस्थिति से गुजरा हूँ। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो फिर गलत नशे में चले जाते हैं। उसका रीज़न यही रहता है कि वो लड़के का जो मांगता है लड़का, जो उसको, जो उसे होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो फिर और काम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, फिर वो फिर नशे के उसमें भी जाता है। उसको पेरेंट्स का बहुत रोल करता है कि आप उसको फिर मोटिवेट करें, आप उसको ये ना बोलें कि भैया आपकी नौकरी नहीं लगी तो बहन जो आप काम की नहीं है, आप दारू पीते हो आप काम की नहीं है, आप कुछ भी करते हो और नशा करते हो आप काम के नहीं है। आप उन्हें मोटिवेट करो कि आप काम के हैं, आप करो इस चीज़ को, हम आपके साथ हैं। और ऐसा नहीं है, अगर, क्योंकि अगर आप ये नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर वो बच्चा काम का नहीं है, फिर हो गया। अगर वो नशे में लग गया तो, अगर ड्रग्स में, चलो दारू भांग लिमिट, लेकिन अगर इसमें अगर और बहुत ज़्यादा दारू में, तो फिर इस विषय में बात करनी चाहिए, मेरा तो मानना यही है। अभी दोस्तों हमें मौजू का दिखाई देने लग गया, ये मौजू का आ गया है यहाँ पे, आपको मुझे लाइट दिख रही है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मौजू का आ गया है। अब मौजू के बाद हम गडाड़ी जाएंगे, फिर गडाड़ी के बाद म्योंडा। आज कोई मेरे साथ एक्चुअली में है भी नहीं, अकेला ही हूँ, एक दो और होते तो फिर